जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं आज निशा उरांव जी। लगातार आप इनके बातों को सुनते होंगे। इनकी विचारधारा जो है वो अभी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सरना सनातन एकता को लेकर के ये अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे और हमारा जो उद्देश्य होगा कि इनकी जो विचारधारा है वो आप तक बेहतर रूप से पहुंचे और जो ये अपना तर्क या तथ्य पेश कर रहे हैं वो आप उस चीज को सोचे, समझे, एनालिसिस करें और आपकी जो भी विचारधारा होगी वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे। तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को। और सबसे पहले तो जोहार मैम, आपका हमारे चैनल में पहली बार आप आ रही हैं द आवाज न्यूज में। तो अभी जो सरना सनातन एकता की जो बातचीत हो रही है, लगातार ये चर्चा का विषय है। सरना सनातन एकता है, ये कैसे है? जी, मूल रूप से जो मैंने ये कहा था कि सरना सनातन एक है या सरना सनातन एकता के विषय में जो मैंने कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सरना और सनातन दोनों प्रकृति की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, प्रकृति को माँ मानते हैं। तो जब माँ एक ही है तो एक ही परिवार के हुए। इसके अनुसार दोनों भाई भाई हुए क्योंकि दोनों की माँ एक है और दोनों भाई भाई हैं। तो जैसे एक परिवार में क्या होता है कि दो भाई, दोनों की अपनी अलग पहचान होती है, उनका अलग व्यक्तित्व होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो एक ही परिवार के हैं और दोनों भाइयों में एकता है, दोनों भाई एक हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से सरना और सनातन के संबंध में भी मैं कहना चाहूंगी कि दोनों भाई की तरह हैं, एक ही परिवार के। दोनों की अपनी अलग पहचान जरूर है क्योंकि सरना की भी अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराएं हैं। उसी तरह से सनातन की भी अपने वेद, उपनिषद और बहुत सारे विधि विधान है जो उनकी अपनी अलग विशेषता है। तो दोनों भाई की पहचान अलग जरूर है लेकिन दोनों एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ की संतान है और इसीलिए दोनों एक हैं। अभी सरना धर्म कोड की मांग भी हो रही है। बहुत जगह पे लोग अलग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। सरना धर्म कोड की मांग बीच बीच में उठते रहती है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सरना धर्म जो है, जैसा मैंने अभी कहा कि सरना समाज की अपनी अलग विशिष्ट पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, परंपरा है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। बिल्कुल बरकरार आदिवासी समाज ने इसे रखा है। वहीं दूसरी तरफ सनातन समाज में क्या हुआ कि प्रकृति पूजा से उन्होंने शुरुआत तो की, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज ने ही प्रकृति पूजा सनातन समाज को सिखाया है और इसी वजह से भी सरना समाज को सनातन समाज की जड़ें कहा गया है। लेकिन सनातन समाज में तो बहुत बदलाव आए, वेद उपनिषद लिखे गए प्रकृति पूजा के बाद, साथ में उनके वर्ण व्यवस्था भी आए। सरना समाज इनसे अलग रहा लेकिन जड़ें एक थी। तो वो विशिष्ट परंपरा और जो रीति रिवाज है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो सरना समाज की परंपरा है वो प्राचीन भारत की परंपरा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लिविंग हेरिटेज है सरना परंपरा, तो और बल्कि मैं कहूंगी आदिवासी धर्म की परंपरा। तो अब इसकी संरक्षण की तो जरूरत है और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार जिस रूप में इसे चाहे, जिस प्रणाली से या जिस कानून से, जिस भी तरीके से सरकार चाहे, उसे आदिवासी समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप सरना पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपरा, आदि धर्म परंपरा, इन सब को संरक्षण देने के लिए जरूर एक प्रावधान बनाना चाहिए। मतलब सरना कोड आपके अनुसार मिलनी चाहिए? जी हाँ, सरना कोड तो नहीं मिल सकती है क्योंकि पूरा भारत इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें ऐसा कुछ व्यवस्था चाहिए जिसमें भारत देश के सारे आदिवासी उसे स्वीकार करें। तो इसलिए मतलब मैंने कहा अलग आदिवासी के लिए धर्म कॉलम होना चाहिए जिससे पूरे भारत के जितने भी आदिवासी हैं वो उसे स्वीकार करें और अपने आप को एक अलग कॉलम में स्थापित कर सके या अलग धर्म कॉलम में अपनी पहचान लिख सके। बिल्कुल, पहचान अलग है तो वो विशिष्टता जरूरी है। जैसे मैं कहूंगी कि भारत में विविधता ही एकता है। मतलब अगर सरना का अलग कॉलम हो या किसी भी प्रकार से सरकार इसे संरक्षण देना चाह रही है, उसी तरह से अलग अलग आप देखेंगे जैनी है या बुद्धिस्ट है, उनके अगर अलग कॉलम है, लेकिन ऐसा सनातन समाज मानता है और भारतीय धर्म मानता है कि अगर रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सभी मानते हैं कि उसका रास्ता भी सही है, मेरा रास्ता भी सही है। ऐसा कोई नहीं कहता कि उसका रास्ता गलत है। तो रास्ते अलग अलग हैं लेकिन सभी रास्ते सही हैं और हमारा जो लक्ष्य है, मंजिल है, वो एक ही है, मतलब ईश्वर की ओर बढ़ना।
तो मैं ये कहूंगी कि अलग अलग अगर कोड मिलता है या जो भी प्रावधान सरकार को मंजूर है उस तरीके से अगर सरकार देना चाहती है तो इससे भी हम सब में एकता में कोई असर नहीं पड़ेगा। वो विविधता में एकता बना रहेगा। रास्ते अलग हैं, सभी रास्ते सही हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसी विचारधारा रखता है कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है और बाकी सारे रास्ते गलत हैं, तो ये भारत में स्वीकार नहीं होगा। मतलब आपके अनुसार जैसे कि भाईचारा है, सरना सनातन एकता है, मतलब कुछ चीजें मेल खाती हैं पर बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं, तो वो जो अलग चीजें हैं उसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उसको रखने की आवश्यकता है। मतलब आपके अनुसार वैसा ही ये बात हुआ जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का जो हम लोग नारा लगाते हैं, वैसे ही सरना सनातन भी हम लोग भाई भाई हैं वैसा। ये थोड़ा अलग है। ये मैं जड़ें एक है उसकी बहुत विशिष्ट बात कर रही हूँ। आप देखिए जैसे सरना सनातन दोनों प्रकृति की पूजा करेंगे, धरती की पूजा करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं। आप देखिए अगर हम आदिवासी समाज पूर्वजों की पूजा करते हैं तो पितृपक्ष में पूर्वजों की पूजा आपके सनातनी भी करते हैं। वो भूमि पूजन हर जो सनातनी है भूमि पूजन हर शुभ काम के पहले करते हैं। प्रकृति की हम पूजा करते हैं वो भी करते हैं। पशुधन की पूजा करते हैं। अगर सोहरई होता है आदिवासी समाज में तो उनके समाज में गोवर्धन होता है और इन सब की तिथियां भी एक साथ होती हैं। आप देखिएगा अभी जो नया वर्ष था हिंदू नया वर्ष वो 19 को था और साथ में जो सरहुल है बाहा है वो 21 को था। वो आदिवासियों के लिए नया साल है। तो आप देखिए इस तरह की समानताएं हैं। ये महज संयोग नहीं है। हमारी जड़ें एक हैं, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। हमारी जड़ें एक हैं, इसलिए इस प्रकार की समानताएं हैं और इसीलिए ये जो एकता की मैं बात कर रही हूं, हमारी जड़ें एक हैं, इसीलिए मैं उस एकता पर कह रही हूं। जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो भी भारत का संस्कार है, वो भी भारत की संस्कृति है। लेकिन सरना सनातन संबंध में मैंने विशेष इसलिए भी एकता की बात कही क्योंकि दोनों की जड़ें एक हैं, परंपराएं अलग हैं। अब जैसे रीति रिवाज में देखिएगा तो वहां वर्ण व्यवस्था है और आपका वेद है, उपनिषद है और ये सब सरना समाज में नहीं है और इसलिए प्रिजर्व करने की जरूरत है क्योंकि आदि धर्म जो है वो लिविंग हेरिटेज है। मतलब जो प्राचीन काल में जो आपके पूजा पद्धति या रीति रिवाज या परंपरा होते थे वही आज तक भी आदिवासी समाज में बरकरार है। तो निश्चित तौर पे इसे तो संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि ये भारत देश की आत्मा है। आपने सुना होगा कि आदिवासी भारत देश की आत्मा है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैं तो ये भी कहती हूं कि प्रकृति पूजा को आदिवासी समाज ने सनातन को सिखाया है। मतलब आपके अनुसार जो सरना धर्मावलंबी है खुद को सनातनी बोल सकते हैं या क्या आपके अनुसार जो भी सरना धर्मावलंबी है वो सनातनी है? देखिए, एकता का मतलब ये नहीं है कि अपनी अपनी पहचान मिटा दो। क्या एकता का मतलब ये होता है? एकता का मतलब होता है एक दूसरे की विविधता का सम्मान करो, उनको जगह दो। हमें जो डिफरेंसेस है या विविधता है उनको भी उचित सम्मान दो और जगह दो। एकता का मतलब ये नहीं अपनी अपनी पहचान खो दो या मिटा दो। ये मेरे कहने का मतलब है। तो सरना सनातन एक है या सरना सनातन एकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने रीति रिवाज भुला दो, अपने परंपरा भुला दो, अपनी पहचान मिटा दो। इससे अगर एक परिवार के दो भाई हैं, उनकी अपनी पहचान है, तो अगर उनमें एकता बनी रहेगी या उनको एक कहा जाएगा तो क्या दोनों भाई की पहचान मिट जाती है? आपके भी भाई हैं या बहन होंगे तो आप सबकी अपना अपना व्यक्तित्व है ना, अपनी अपनी पहचान है ना। लेकिन क्या हम कहेंगे कि आप एक परिवार के नहीं हैं? आप एक परिवार के हैं, आपके भाई बहन, और हर भाई बहन का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी अपनी पहचान है, लेकिन वो एक परिवार के हैं क्योंकि जड़ें एक हैं। मतलब सरना और सनातन में मेलजोल है, दोनों काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सरना सरना है और हिंदू हिंदू है। मतलब सरना हिंदू नहीं हो सकते हैं, यही है आपका मतलब? सरना हिंदू नहीं हो सकते। देखिए, हम लोग जो है बातों को, सवालों को घुमा फिरा कर एक विशेष कुछ अगर स्थापित करना चाह रहे हैं तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, बहुत साफ शब्दों में। इसमें बातों को घुमाए फिराए नहीं, और क्योंकि उससे जो है स्पष्टता नहीं रहती है। मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूं कि जड़ें एक हैं, जड़ें एक हैं। उसके बाद हम दोनों में विविधता आई, लेकिन जड़ें एक हैं।
इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे कि अभी बहुत सारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं खुद को हिंदू रीति रिवाज में मानते हैं, खुद को हिंदू भी बताते हैं या हिंदू पूरी तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। वो अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और पूर्ण रूप से जो अभी जो सनातन धर्म है, जो वर्ण व्यवस्था जो हम लोग चल रहे हैं, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उन्हीं को पूजते हैं और अपने जो असल प्राकृतिक पूजक है उससे हटते चले जा रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं इसमें आपसे थोड़ा अलग विचार रखती हूँ। देखिए, सनातन में प्रकृति पूजा मूल है। तो अगर कोई आदिवासी अपने आप को हिंदू बता रहा है या हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो अपनी मूल पहचान कैसे खो देगा? क्योंकि सनातन में कभी नहीं कहा जाएगा कि प्रकृति जो है आपकी माँ नहीं है, प्रकृति का पूजा करना बंद करो। हाँ, अगर किसी ऐसे धर्म या विचारधारा में ये कहा जाए कि प्रकृति आपकी माँ नहीं है, प्रकृति पूजा को बंद करो, प्रकृति पूजा छोड़ दो, आपकी जो पूजा है वो भूत पूजा है, वो पिशाच पूजा है, वो अंधविश्वास है, वो पाखंड है, अगर कोई धर्म और परंपरा आदिवासियों को इस प्रकार का सिखाता है तो निश्चित तौर पे वो आदिवासी अपने रीति रिवाज से दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर आदिवासी अपने रीति रिवाज से, प्रकृति पूजा से जुड़े हैं और अन्य भी किसी देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं तो मैं इसे कोई गलत नहीं मानती। मैं उदाहरण देती हूँ, देवरी मंदिर आप हो आइए, देवरी मंदिर में देखिए किस तरह देवरी दिरी में माँ की पूजा मुंडा पाहन कर रहे हैं और जब मुंडा पाहन पूजा कर रहे हैं तो सनातनी समाज से कितने भक्त आ रहे हैं और उसी मुंडा पाहन से पूजा करा रहे हैं। तो आप इसमें एकता नहीं देख रहे हैं क्या? क्या उन दोनों में कभी झगड़ा हुआ कि नहीं हम तो ब्राह्मण से ही पूजा कराएंगे, हम तो मुंडा पाहन से पूजा नहीं कराएंगे? तो जब उनका आस्था में इससे चोट नहीं पहुंच रही क्योंकि वो भी एकता का भाव रखकर वहां पूजा करने आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मतलब अगर सरना भी अगर किसी भी, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ महादेव भगवान। अब महादेव भगवान जो उरांव समाज है, उरांव समाज में जब हमारे पाहन पूजा करते हैं तो शिव पार्वती, महादेव पार्वती की कथा सुनाते हैं। मैंने अपने पाहन से पूछा था कि आपने ये कथा कहाँ से सीखी, क्योंकि मुझे लगता था हो सकता है हाल के दिनों में सीखा हो या कभी सीखा हो। तो हमारे पाहन ने हमें बताया कि सदियों से ये कथा जो है हमारे समाज में चल रही है और उसी महादेव की हिंदू भी पूजा कर रहे हैं। तो आप देखिए, देवी देवता भी हमारे एक जैसे हैं और जो हमारे देवी देवताओं को भी वो सम्मान दे रहे हैं। तो इसमें क्या गलत हो रहा है? मतलब हम इसे बांटना क्यों चाह रहे हैं कि उसके देवी देवता अलग हो? अगर हम किसी के देवी देवता को सम्मान दे रहे हैं या वो हमारे देवी देवताओं को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि कई जगह देवी देवता भी हम दोनों एक दूसरे से जो है सीख कर लिए हैं। आखिर प्रकृति पूजा भी आदिवासी समाज से ही सनातन समाज ने सीखा है। तो इस चीज को याद रखना होगा। और अगर लेकिन रीति रिवाज को कोई बिल्कुल भुला दे रहा हो, वो इसका ये मायने नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के कारण। मैं पूछती हूँ, अगर किसी अन्य धर्म में जाता है तो वहां तो एक या अनिवार्य है कि आप एक ईश्वर के अलावा बाकी किसी ईश्वर को पूजा नहीं कर सकते हैं। वैसे में तो डेफिनेटली रीति रिवाज से आदिवासी दूर हो जा रहा है। लेकिन अगर वो सनातनी समाज में भी वहां के मंदिर भी जा रहा है या देवी देवताओं को पूज रहा है, या अगर वो अपने स्वेच्छा से चर्च भी चला जा रहा है, मस्जिद भी चला जा रहा है, वहां भी माथा टेक रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? ये एकता का भाव है। वो अपने रीति रिवाज से जुड़ा रहे, अपनी पहचान से जुड़ा रहे, अपनी पहचान को मिटने ना दे और अपने पूर्वजों की जो विरासत है उसे खत्म ना होने दे। मेरे विचार में एक जो भारत है उसकी अखंडता इसी से मजबूत होगी अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरों का भी सम्मान करेंगे। और जैसे आपने जो सरना सनातन एक है जब बोला था तो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। बहुत लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सनातन धर्म हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म निकला, उसी से जैन धर्म निकला, उसी से एक सिख धर्म भी आगे बढ़ा। तो ये तीनों धर्म जो निकले वो खुद को अलग मानते हैं, भले उससे निकले इसी का एक विंग्स बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मेल भी खाती हो। गुरुद्वारे में भी हिंदू लोग जाते हैं, बिल्कुल वहीं के रीति रिवाज फॉलो करते हुए जाते हैं। बोध गया में भी हिंदू लोग जाते हैं, वैसे ही जो जैन लोग हैं वहां पे भी हिंदू लोग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो खुद को सनातनी बताए, वो खुद को बौद्ध बताते हैं, वो खुद को जैन बताते हैं, वो खुद को सिख बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि सिख और सनातन एक है, बौद्ध और सनातन एक है, या मतलब जो भी विंग्स निकले हैं जैन और सनातन एक है, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर ये सरना सनातन एक है ऐसा बोलना क्या सही रहेगा? ये जनरलाइज कैसे कर लिया कि वो ऐसा नहीं कहते हैं? आपने ये जनरलाइज कैसे कर लिया? ऐसा नहीं है।
जितनी भी भारतीय धर्म है सब में एकता है, सबकी जड़ें एक हैं। आपने खुद अभी कहा कि वो उसी से निकल के आया है। तो एक बात बताइए, जब उसका उद्गम स्थल वही है, जब वो वहीं से निकला है, जब जड़ें एक हैं, तो बिल्कुल अलग कैसे हो सकते हैं? आप उनकी विचारधारा को देखिए, आप उनकी परंपरा को देखिए, एक दूसरे से मेल खाती है, हाँ, लेकिन अपनी पहचान सब बना के जरूर रखना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वो कहता है विविधता में एकता। आप अलग रहिए, आप अपनी पहचान को बिल्कुल बना कर रखिए, उसे संरक्षित करके बचा के रखिए, लेकिन साथ में एकता की भावना भी रखिए। किसने कहा है कि विविधता में एकता नहीं हो सकता है? हमारी पहचान के बावजूद भी एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबके, जैसा मैंने कहा, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उनका रास्ता भी सही है, मेरा रास्ता भी सही है, और हम एक दिशा में जा रहे हैं, भगवान की ओर। अब गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं, उनका जो था पंचशील, उनके अनुसार हम जा रहे हैं, या सिख में जो उनका ग्रंथ है उनके हिसाब से हम भगवान की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार हम अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जड़ें एक हैं। तो इस आधार पे बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि सरना धर्म का भी एक अलग कॉलम होना चाहिए, क्योंकि जड़ें तो इन तीनों धर्मों की भी एक ही थी, लेकिन तीनों को एक अलग धर्म कॉलम मिला, तो इस सरना धर्म को अलग कॉलम क्यों नहीं मिल सकता? इस बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा ये मानना है कि अपनी विशिष्ट पहचान बना के रखने की जरूरत है। और जो सरना कॉलम है, मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस समय सरना धर्म कॉलम को खारिज किया गया था, उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद दोबारा अभी मांग उठ रही है, तो केंद्र सरकार का क्या निर्णय है ये तो केंद्र सरकार तय करेगा। मुझे लगता है अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा है कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहा है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है। कहीं आपका विचारधारा ऐसा तो नहीं है कि जो भारत में जो धर्म आए, जो भारत से जो धर्म निकली, अगर उस धर्म को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सनातनी हैं, और अगर विदेश से जो भी धर्म आए भारत में और उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप सनातनी नहीं है? अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए, जो भारत में कानून की स्थिति है उसे देखिए, संविधान के प्रावधान देखिए, और 1950 में जो एससी का जो अमेंडमेंट जो लॉ है उसे देखिए। सब में क्या कहा जा रहा है? एससी के बारे में भी, एससी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आप बौद्ध बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, तो आपको एससी का जो है आरक्षण मिलेगा। अन्य धर्म में अगर आप जाएंगे तो एससी का आरक्षण नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी भावना ये थी कि जो भी इस तरह के एससी या एसटी बेनिफिट दिए गए थे, चूंकि भारत देश था और भारत की एक अपनी संस्कृति थी, तो इसीलिए भारत देश में जितने भी धर्म आए या पैदा हुए या उत्पन्न हुए, उन सभी में आपस में समानताएं थी, इसीलिए इस प्रकार के कानून बने। इसमें किसी के लिए टकराव की स्थिति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ना किसी को टारगेट करने की बात कर रही हूँ। ये टकराव नहीं है, ये संतुलन है। मतलब कि आपका जो भारतीय धर्म है, जितने भी भारतीय धर्म जो भारत देश में उद्गम हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें समानताएं हैं। इसीलिए आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनमें आपस में एक दूसरे से समानताएं होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो सनातनी है या सनातन संस्कृति के हैं, ऐसा जरूर कहा जाता है। अभी डिलिस्टिंग के भी बीच बीच में मांग होती रहती है कि जो लोग अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको डिलिस्ट कर देना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डिलिस्ट का आप एक सबसे पहले जो है ना, मैं इसमें थोड़ा लंबा बोलूंगी क्योंकि ये विषय जो है बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव विषय है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि आदिवासी की अपनी विशिष्ट पहचान है, रीति रिवाज। आपने भी कहा कि दूसरे धर्म में चले गए तो रीति रिवाज भूल गए, अपने भूले नहीं, छोड़ दिया। तो संविधान में भी और विशिष्ट जो पहचान है आदिवासी की, वो है उनकी कस्टमरी लॉ या रीति रिवाज। अब क्या है कि अगर वो धर्मांतरण की वजह से ऐसा कहा जाता है कि रीति रिवाज में बदलाव नहीं आता है, लेकिन मैं मानती हूं कि धर्मांतरण की वजह से रीति रिवाज में निश्चित तौर पे बदलाव आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो भी रीति रिवाज है उसका आधार धार्मिक आस्था ही है। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लीजिए, मैं 2 उदाहरण देती हूँ। सरहुल पूजा का पहले उदाहरण देती हूँ। जैसे सरहुल पूजा है,
सरहुल पूजा में अगर सखुआ पेड़ की हम पूजा कर रहे हैं, पूजा पद्धति से कर रहे हैं, पूरे रीति रिवाज से कर रहे हैं, वो आपका सरहुल पूजा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि धर्मांतरित आदिवासी भी श्रद्धा से पूजा करने अपना जो है भागीदारी करते हैं, और वो भी हो सकता है कि अपने जो समाज के भाई बहन हैं उनके साथ मिलके वो भी उस पूजा में भागीदारी कर रहे हो। लेकिन एक फर्क होगा कि वो जो है सखुआ पेड़ को ईश्वर की तरह पूजेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क होगा। तो ऐसे में अगर कोई रीति रिवाज को पालन कर रहा है लेकिन धार्मिक आस्था नहीं है, तो उस रीति रिवाज का कोई मान्यता नहीं होता है। मैं एक और उदाहरण दूंगी तुलसी पौधे का। ये सनातनी उदाहरण दे रही हूं ताकि हमारे जो सनातनी दर्शक हैं वो भी समझ सकें। जैसे तुलसी पौधा है, मान लीजिए तुलसी पौधा में कोई सनातनी परिवार है जो तुलसी पौधा में सुबह सुबह पानी देता है, फिर अपना दिन शुरू करता है। अभी उस सनातनी परिवार का मान लीजिए धर्मांतरण हो जाता है किसी और धर्म में, तो उसके बाद भी उनकी आदत बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा है, माता पिता को देखा है, तो वो भी जो है सुबह उठ के सबसे पहले तुलसी को पानी देते हैं, उसके बाद अपनी दिन शुरू करते हैं। लेकिन फर्क ये होगा कि वो तुलसी को मां नहीं मानेंगे और तुलसी की पूजा नहीं करेंगे। तो क्या आप कहेंगे कि रीति रिवाज का पालन हो रहा है? नहीं, ये रीति रिवाज का पालन नहीं है, ये आदत का पालन है। तो आदत में और रीति रिवाज में फर्क है। इसीलिए डिलिस्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं बार बार कह रही हूं कि आदिवासी परंपरा लिविंग हेरिटेज है, और इस लिविंग हेरिटेज जो प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, उसका आधार कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था है। तो अगर ये कस्टमरी लॉ से अलग हो जा रहे हैं, उसकी जो धार्मिक आस्था है वो भी अलग हो जा रही है, तो ऐसे में क्या वो आदिवासी अभी भी हैं? इसी भावना को लेके डिलिस्टिंग की मांग उठी थी, और ये समाज से उठी थी। मुझे नहीं लगता आप इसे कोई राजनीतिक आंदोलन कह सकते हैं, ये एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। हालांकि मैं ये मानती हूं कि डिलिस्टिंग जो है वो केंद्र सरकार का निर्णय है, तो इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं होगी। हालांकि मेरे विचार से सामाजिक डिलिस्टिंग जरूर होना चाहिए। सामाजिक डिलिस्टिंग क्या है? सोशल डिलिस्टिंग वो ये है कि मैं उदाहरण फिर से देती हूँ। हमारे समाज में जैसे पाहन होते हैं, पाहन का काम क्या है? पूजा कराना हमारे समाज में, ठीक है, यही उसका मुख्य काम है। और अगर पाहन का धर्मांतरण हो जाता है, फिर भी वो पाहन बने रहते हैं। कम से कम 30 से 35% पाहन जो है आज झारखंड राज्य में उनका धर्मांतरण हो चुका है, और वो फिर भी पाहन बने हुए हैं। जब वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पाहन का पद क्यों पकड़े हैं? और पाहन के साथ पहने जमीन भी होती है, वो जमीन उनकी निजी संपत्ति नहीं होती है, बल्कि समाज के द्वारा उनको दी जाती है ताकि वो अपनी धार्मिक जिम्मेदारी का पालन कर सकें। लेकिन धर्मांतरण के बाद ना वो पाहन पद छोड़ते हैं, ना वो पहनई का अपना जमीन छोड़ते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या चर्च में अगर पादरी है, पादरी अगर क्रिश्चियन छोड़ के किसी और धर्म में परिवर्तन हो जाता है उसका, तो क्या वो पादरी बना रहेगा चर्च में? क्या ऐसा संभव है? तो यही बात अगर सरना समाज अपने पाहन के लिए कहता है, तो इसे बुरा क्यों मानना चाहिए? ये हो इस दिशा में जो मैं बात कर रही हूं, मैं सामाजिक डिलिस्टिंग की बात कर रही हूं। तो मुझे ऐसा मेरा अनुभव है, और मैंने समाज के बहुत बुजुर्गों से भी, उनसे भी मार्गदर्शन लिया, उनके भी विचार सुने, और ऐसा समाज में बहुत बड़े जो अंश हैं उनका मानना है कि यदि कोई भी पद पर अपनी धार्मिक जिम्मेदारी कोई नहीं निभा पा रहा है, तो उसे ऐसे पद छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय इस विषय पे आ चुके हैं, जहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पारंपरिक पद का सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी निभाया जा रहा है लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है, तो वैसे पद को स्वतः छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में इसी को कहा जाता है सामाजिक डिलिस्टिंग। आपने डिलिस्टिंग की बात की, जो कि एक कानून का प्रावधान है, लेकिन मैं एक अलग सामाजिक आंदोलन की बात कर रही हूँ, जिसे मैं सामाजिक डिलिस्टिंग का नाम दे रही हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो इसे सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन ये अभी समाज में कई जगह पे अपने आप हो रहा है और कई समय से हो रहा है। मैं सिर्फ इसे मीडिया में एक नाम के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या आदिवासी होने का आधार धर्म है? क्योंकि आप जब बात कर रही हैं तो धर्मांतरण जो हो रहे हैं उनको आप सामाजिक डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आदिवासी होने का आधार हमारे संविधान में धर्म को रखा गया है? मैं आपसे अब एक सवाल पूछती हूँ, क्या आदिवासी का धर्म होता है?
आप मुझे इसका अभी जवाब तक तो दीजिए। संवैधानिक रूप से आदिवासियों के लिए कोई भी धर्म नहीं है। ठीक, बस उन्हें प्राकृतिक पूजक और उनके एक विशिष्ट परंपरा और रीति रिवाज के लिए उन्हें अलग रखा गया। संविधान की बात मत कीजिए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आदिवासी की अपनी धर्म है कि नहीं? अभी तक तो नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी की अपनी आस्था है, अपना धर्म है, आदिवासी की अपनी पूजा पद्धति है, अपने देवी देवता हैं, अपने त्योहार है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि आदिवासी का धर्म नहीं है? ये एक अंग्रेजी मानसिकता है। ये अंग्रेज के जमाने से ये चला आ रहा है, यह मानसिकता जो थोपा गया है देश के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज कभी आदिवासी की आस्था को समझ ही नहीं सके। जब आदिवासी की इतनी विशिष्ट परंपरा है, इतनी विशिष्ट पूजा पद्धति है, त्योहार है, तो कैसे कहा जा सकता है कि आदिवासी का धर्म नहीं है? प्रकृति पूजा क्या है? प्रकृति पूजा धर्म नहीं है क्या? बिल्कुल है। और इसीलिए धर्मांतरण हो सकता है आदिवासी में। इस बात पे तो एकमत होना पड़ेगा कि आदिवासी की अपनी आस्था है और इसी पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप लोग चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कॉलम मिले ताकि वो उस कॉलम में अपना भर सके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कॉलम अगर उन्हें मिलता है धार्मिक कॉलम भरने के लिए तो कुछ लोग हिंदू भर देते हैं, कुछ लोग जो भी धर्म को मानते हैं उस पे भर देते हैं। कोई भी आदिवासी के लिए कोई अलग धर्म कॉलम नहीं है। आप वैसे खुद को क्या भरती होंगी अगर कॉलम भरती होंगी? देखिए, आदिवासी हमें अपने लिए कॉलम में जो भी उपलब्ध होगा वही भरूंगी, लेकिन मैं एनिमिनिस्टिक नहीं हूं। मैं इससे बिल्कुल अलग विचारधारा रखती हूं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि आदिवासी का धर्म होता है, आस्था होता है। ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि आदिवासी का कोई धर्म है। और मैं पूछती हूं, क्या किसी धर्म कॉलम पे आधारित है हमारी मान्यता? ये अंग्रेज के जमाने में ये जो है ये बाइफर्केशन दिया गया कि आदिवासी का जो है धर्म नहीं होता है। मैं ये पूछती हूँ कि आदिवासी का जो धर्म कोड है, जो अंग्रेज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया, लेकिन अंग्रेज तो कभी आदिवासी के धर्म को माने ही नहीं, तो उन्होंने कोड लाने का ये प्रावधान क्यों डालना चाहा? क्या कभी किसी ने बारे में सोचा है? देखिए, देश में विविधता में एकता का यही मूल है कि अगर मान लीजिए बुद्ध जो बौद्ध भगवान के अनुयायी हैं, क्या उनको अलग कॉलम नहीं मिलता तो फिर भी क्या उनकी पहचान खत्म हो जाती? क्या ये कहा जाता कि नहीं नहीं बुद्ध का तो कोई अलग जो है पहचान ही नहीं है, बुद्धिस्ट जो है या भगवान बौद्ध के जो अनुयायी हैं उनकी कोई पहचान ही नहीं है? तो क्या इतनी कमजोर है हमारी आस्था? अगर अगर अलग कॉलम, जैसे जैनी है, जैनी तो कितने हैं देश में, उनका प्रतिशत मुझे लगता है 1% 2% से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, लेकिन उनको क्या अलग कॉलम नहीं होता तो उनकी पहचान मिट जाती? या आप ये कहते कि नहीं नहीं जैनी का तो कोई अलग धर्म ही नहीं है, कोई अलग मान्यता नहीं है, क्या आप ये कहते? तो आपका ये जो सवाल है कि अलग धर्म कॉलम नहीं है इसलिए उनका धर्म नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल अलग विचार रखती हूँ। आपकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सही है कि आदिवासी की अपनी पहचान है, अपनी धर्म है। क्या इस धर्म को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाने की आवश्यकता है? देखिए, संवैधानिक रूप से जरूर संरक्षण देने की आवश्यकता है और संविधान में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है। और मैं आपको याद दिला दूं, पेसा कानून में भी इसका प्रावधान है। पेसा कानून बहुत स्पष्ट कहता है कि पेसा कानून संरक्षण देगा किसे? सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा। तो इसका क्या अर्थ है मैं पूछ सकती हूँ? जब पेसा कानून में खुद लिखा है कि वो जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज के धार्मिक प्रथा को संरक्षण देंगे, तो आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? ये तो पहचान मेरा स्पष्ट सवाल 1996 से ये पहचान दी जा रही है, जब से पेसा कानून आया है। और उसके पहले से जब संविधान में भी ये प्रावधान डाला गया कि 243(4)(b) के तहत एक अलग जो है संसद द्वारा एक अलग नियम कानून बनाया जाएगा जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डाला जाएगा, उस वक्त से भी ये धारणा है। अभी कॉलम जैसे कि जब भरते हैं कोई भी, तो अगर उसपे उनकी अलग पहचान जो है वो उसकी कॉलम अगर नहीं मिलती होगी, तो आपको नहीं लगता कि आदिवासी समाज थोड़ा सा खुद को अच्छा नहीं महसूस करता हो, थोड़ा अनाथ जैसा महसूस करता होगा, क्योंकि उनकी कोई अपनी कॉलम है ही नहीं? तो आप इसका स्पष्ट जवाब बस दे दें कि क्या संवैधानिक रूप से उन्हें एक अलग धार्मिक कॉलम दिए जाना चाहिए? मैं आपसे, हाँ, उसके आपने 3-4 बार सवाल पूछ चुका है, या ना? 3-4 बार वही जवाब दिया है, मैं उसी जवाब को रिपीट मेरे दर्शकों के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या अलग धार्मिक कॉलम मिलने चाहिए आदिवासी समाज को?
हाँ, आदिवासी समाज का अपने संरक्षण के लिए कॉलम, धर्म कॉलम, कोड या जो भी प्रावधान सरकार चाहे, क्योंकि ये सरकार का पॉलिसी है, नीति है, वो सरकार जिस भी रूप में चाहे वो मिलना चाहिए। मैं ये चौथी बार कह रही हूँ। आप उसी सवाल को घुमा फिरा के शायद मुझसे कुछ और सुनना चाह रही हैं या दर्शकों तक कुछ और संदेश देना चाह रही हैं, इसीलिए आप उसी सवाल को बार बार घुमा के पूछ रही हैं। मुझे ये चीज स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को बताना था कि आपकी विचारधारा मतलब है, अच्छी विचारधारा है कि आप भी अलग धर्म कॉलम मांग रही हैं। और मुझे आपके सवाल पे प्रश्न करना है, आपके सवाल पे मुझे प्रश्न करना है। आप बार बार कह रही हैं कि आदिवासी जो है अनाथ महसूस करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं। मैं सोचती हूं आज तक तो कोई कॉलम नहीं मिला है या कोड नहीं मिला है सो कॉल्ड, लेकिन क्या आज तक आदिवासी की परंपरा आज तक जो कि हजारों साल से चली आ रही है, क्या आज तक बनी हुई है कि नहीं? आप मुझे बताएं। बनी हुई है। तो आप हमें अनाथ कैसे कह रही हैं? आपके मन में ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं? जब उसको संवैधानिक रूप से जब मान्यता नहीं दी जाती है तो सवाल उठता है कि जब आप दस्तावेज में अपनी पहचान को ना उजागर करके लिख सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो मान्यता है ये एक इनसिक्योरिटी है, समाज पे थोपी जा रही है, और ये विघटनकारी शक्तियों का काम है जो देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सभी दर्शकों से, हम हजारों साल से आदिवासी जो परंपरा है हम बिल्कुल स्थापित हैं, बड़ी मजबूती से स्थापित हैं। हमें कोई कॉलम नहीं मिला तो क्या हम अनाथ हैं? लेकिन कॉलम मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा? क्योंकि ये सरकार का नीतिगत मामला है और क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी हूं इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं। मैं ये विशेष तरीके से आपको बता रही हूं क्योंकि ये सरकार का निर्णय होगा। इसके पहले भी सरकार ने इसे जो है खारिज किया था, इस प्रस्ताव को। अब आगे दोबारा सरकार का क्या निर्णय होगा इस पर मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन हाँ, मेरी ये मान्यता है कि अलग परंपरा को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। अब वो किस रूप में दिया जाए मुझे स्वीकार होगा, जिस भी रूप में सरकार चाहे, क्योंकि मैं देश में हूं और देश में एकता देखना चाहती हूं, लेकिन साथ में अपनी पहचान भी बना के रखना चाहती हूं। तो इसमें दोनों में मैं संतुलन बना के रखना चाहती हूं। और जो आदिवासी समाज है उसमें भी जो मेरे विचारधारा के आपको लाखों लोग मिलेंगे जो देश को बांटना नहीं चाहते लेकिन साथ में अपनी पहचान भी रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जरूर वो चाहेंगे कि जिस भी रूप में चाहे उनको अपना पहचान मिले। लेकिन मैं फिर से ये कह रही हूं कि ये बार बार इस तरह की भाषा बोलना कि हम अनाथ हैं या बेचारे महसूस कर रहे हैं कि वो मुझे नहीं मिलेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि साथ साथ डिलिस्टिंग भी हो जाए, या अगर सिर्फ डिलिस्टिंग भी हो जाएगा तो उससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे उस तरह से भी देखिए। मैंने इसलिए कहा कि सरकार इसे जिस रूप में चाहे ला सकती है, चाहे डिलिस्टिंग के माध्यम से ले आए, चाहे सरना कोड के माध्यम से लाए, या पेशा कानून को और विशेष और ताकतवर बना दे, जिस तरीके से लाना चाहे ये सरकार के ऊपर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रावधान आने में समय लगेगा, क्योंकि जो भी कानून बनती है, नीति बनती है, उसमें समय लगता है। लेकिन हम तो हजारों साल से हैं और हजारों साल से रहेंगे। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि हम वो हैं जिन्होंने भारत देश को प्रकृति पूजा सिखाया है, हम वो हैं। और सनातन की अगर बात करते हैं तो मैं ये भी कहूंगी, सनातन का अर्थ क्या है आप जानती हैं? जो सदा से चलता है, जो सदा से चलता आया है वो सनातन है। आप आदिवासी को मूलवासी मानती हैं कि नहीं मानती है? आदिवासी मूलवासी है। और आप क्या कह सकती है कि आदिवासी सदा से चला आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग से तो आदिवासी ही है। जब स्टार्टिंग से आदिवासी है तो असली सनातनी तो आदिवासी है। जब आदिवासी सदा से चला आ रहा है, क्या कोई तिथि आप बता सकती है कि इस तिथि से आदिवासी शुरू हुआ या इस तिथि से आदिवासी ने प्रकृति पूजा शुरू किया? सनातन का अर्थ अभी हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। ऐसा अगर का अर्थ आप गलत कह रही हैं। मैंने कई चर्च में भी सुना है, कई पादरी भी ईसाई धर्म को भी सनातन कहते हैं। आप गलत कह रही हैं। मैंने तो आपके अनुसार सनातन वो हुआ जो सदा से चलता आ रहा है, ना कि सनातन का मतलब हिंदू नहीं हुआ। नहीं, हिंदू अपने आप को सनातनी इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म का कोई तिथि नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो उस तिथि से उत्पन्न हुआ, इसलिए सनातनी है, इसलिए कहा जाता है।
ये समझिए, सनातन का अर्थ समझिए। और मैं यहाँ साफ साफ कहना चाह रही हूँ कि आदिवासी समाज को अगर मूलवासी कहा जाता है, अगर कहा जाता है कि मूलवासी है, सबसे पहले आदिवासी आया और सबसे पहले प्रकृति पूजा आदिवासी ने ही शुरू की, तो सनातनी, असली सनातनी तो आदिवासी है। मैं सनातनी शब्द के जो मीनिंग है उस पर बोल रही हूँ कि आदिवासी सदा से है। सनातन का मतलब आपका जो मीनिंग है उस पे आप बात कर रही है, हिंदू धर्म से उसको रिलेट नहीं कर रही है। हिंदू धर्म से तो रिलेटेड है, हिंदू धर्म तो सनातनी है ही, क्योंकि उनका मानना है कि सदा से चला आ रहा है। बहुत ईसाई भी मानते हैं कि वो सनातनी है, लेकिन भारत देश में हिंदू धर्म से सनातनी जरूर जुड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ आदिवासी भी सनातनी है, क्योंकि वो भी सदा से है। जैसे कि आप हिंदू धर्म से रिलेट जब की आप ये सरना सनातन एक है, तो बहुत लोग इसको हिंदू धर्म से रिलेट किए कि सरना और हिंदू एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पुराने समय में ऐसा आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे भेदभाव हुए, जो एससी और एसटी समाज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, आदिवासी समाज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, और जो उस टाइम जो बिहेवियर किया जाता था एससी और एसटी समाज के लोगों के साथ, उस चीज को लेकर के आदिवासी समाज में काफी ज्यादा आहत हुआ जब ये शब्द आपने बोला, ये लाइन जब बोला। सवाल है, एससी और एसटी अलग अलग कैटेगरी है, एससी कैटेगरी क्यों मिली, मुझे आप बताइए। एससी कैटेगरी संविधान में क्यों दिया गया? क्योंकि वो काफी पीछे हैं, उनके साथ काफी ज्यादा शोषण हुआ और वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ सके। अब मुझे बताइए एसटी कैटेगरी क्यों दिया गया? क्योंकि वो समाज से विभिन्न है, उनके साथ भी समाज से अलग होने के कारण वो भी काफी पीछे रहे, और उनकी सारी पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ अलग थे, इसलिए उनको एक अलग। अभी आप सही कह रही हैं, एससी का जो आरक्षण है और कैटेगरी है उसका आधार अलग था, और एसटी जो कैटेगरी है उसका आधार अलग था। एसटी का कैटेगरी कभी शोषण के आधार पे नहीं दिया गया था, इस बात को कृपया समझने का प्रयास करेंगे। एसटी कैटेगरी शोषण के आधार पे नहीं था। एसटी कैटेगरी इसलिए दिया गया था क्योंकि जो जनजातीय हैं उनकी जो मुख्य धारा से अलग रहे, इसीलिए उनकी विशिष्ट जो रीति रिवाज रहे, विशिष्ट परंपरा रहे, और उसको संरक्षण देने के लिए एसटी कैटेगरी जो है बनाया गया। लेकिन कहीं भी एसटी कैटेगरी के लिए छूत अछूत या शोषण का मामला नहीं आया। कहीं इक्के दुक्के आप जरूर सुनते होंगे कि मध्य प्रदेश में कोई घटना हुई, लेकिन वो इस तरह की घटनाएं जो है वो सारे समाज में नहीं थोपी जा सकती है। तो एससी के लिए मुझे बहुत दर्द है कि ये एक जरूर कुरीति है जो एससी समाज के लिए जो प्रैक्टिस किया गया था कि छूत अछूत उनके भी जो है बारे में उनके छूत अछूत की भावना जो रखी गई थी, ये काफी जो है दुखद है। और आपको ये चीज मैं पूछना चाहूँ कि आपको ये नहीं लगता आदिवासियों के साथ भी भेदभाव और छूत अछूत जैसी भावनाएं होती हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होती है। आदिवासी समाज का जो समस्या है वो एससी समाज के समस्या से अलग है। कृपया दोनों को मिलाने का प्रयास आप। बहुत लोग ये मानते हैं कि आदिवासियों के साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है, काफी छुआछूत जैसी भावनाएं आज भी होती है, हिंदू समाज के लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। जी नहीं, आदिवासी समाज के साथ अगर छूत अछूत की भावना होती तो आदिवासी का मुंडा पाहन मंदिर में कैसे पूजा कर रहा है, राजरप्पा में भी जो पाहन है वो कैसे पूजा कर रहा है, सोनमेन मंदिर में भी पाहन कैसे पूजा कर रहा है, हर जगह पाहन मंदिर में पूजा कर रहा है और उसे सनातनी स्वीकार कर रहा है। ये छूत अछूत लगता है आपको? कुछ चीजें में मेल हो सकती है, पर हर जगह पे कुछ चीजों का मेल की वजह से उनकी जो अलग धार्मिक पहचान है, अलग पूजा पद्धति, अलग त्योहार, ये अलग नहीं है ना। आप अपने स्पेसिफिक सवाल पे आइए और पहले उसे छुआछूत बहुत सारे छूत नहीं है, छुआछूत एक अलग समस्या है। एससी कैटेगरी को छुआछूत जो समस्या थी उसके लिए एससी कैटेगरी का प्रावधान दिया गया था। एसटी कैटेगरी की समस्या अलग थी, वो छुआछूत की समस्या नहीं थी, वो विशिष्ट परंपरा और आप कह सकते हैं पिछड़ापन की समस्या थी, जिसके कारण उसको एसटी कैटेगरी दी गई थी। ये है हाँ, लेकिन एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी है। ये जरूर है कि भेदभाव हुआ है, लेकिन दोनों के लिए समस्याएं अलग हैं। हमारे लिए एसटी कैटेगरी के लिए भेदभाव जरूर हुआ है, लेकिन वो किस मामले में, जमीन के मामले में या फिर हमारे पिछड़ेपन को लेके, लेकिन छुआछूत नहीं। हाँ,
हमसे जरूर भेदभाव हुआ है समाज में और ऐसी कैटेगरी से भी हुआ है, लेकिन बहुत लोग अभी भी आपने कुछ वीडियोस देखा होगा जिसमें कि कुएं से पानी भरने से मना किया जाता था आदिवासी लोगों को। तो ये सब चीजें भी हिंदू समाज की तरफ से किया गया। बिल्कुल ऐसा जरूर आया है और मैं भी बहुत ही आहत थी उस प्रकार के जो न्यूज को देख के। बल्कि मध्य प्रदेश में भी जो उसके सर पे पेशाब भी कर दिया था एसटी के, वैसी भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये घटनाएं जो है ये कोई रूल नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एसटी को हमारे खिलाफ भेदभाव हुआ है। और मैं ये भी कह दूं कि हमारे जो आदिवासी समाज के लिए है वो किसी एक धर्म पे आप ना थोपे कि वो हिंदू धर्म है उसने आदिवासी समाज के साथ भेदभाव किया है। आदिवासी समाज के भेदभाव के साथ भेदभाव उस हर लोगों ने किया है जो कि उनके संसाधन के प्रति लालच रखते थे। सिंपल सी यही व्याख्या मैं करती हूँ कि जो भी जल जंगल जमीन के लिए लालच रखते थे उन्होंने आदिवासी समाज के साथ भेदभाव किया है। कृपया इसे धर्म से ना जोड़ें, कृपया इसे छुआछूत की भावना से ना जोड़ें। ये एक गलत भावना जो है समाज में थोपी जा रही है और ये निश्चित रूप से देश या समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या एक आदिवासी ब्राह्मण या क्षत्रिय के बराबर हो सकता है? बराबर हो सकता है मतलब बराबर मान सकते हैं क्या एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय? क्या आदिवासी समाज के लोगों को बराबर मानते हैं, खुद के बराबर मानते हैं? देखिए, आदिवासी होने के नाते मैं तो बराबर मानती हूँ और मुझे लगता है हर आदिवासी को अपने आप को बराबर मानना चाहिए। लेकिन एक ब्राह्मण और क्षत्रिय से ये सवाल पूछना बेहतर होगा कि वो खुद को बराबर मानते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ आपका विशेष सवाल छुआछूत का था तो मैं इसे खारिज करती हूँ। एसटी कैटेगरी मतलब आपके अनुसार फिर संविधान गलत है? संविधान के निर्माता सब गलत है? आखिर संविधान के निर्माता ने इतना समय लेके संविधान बनाया और अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग कैटेगरी, नहीं तो एससी एसटी कैटेगरी एक होना चाहिए था, अलग अलग क्यों बनाया? अगर समस्याएं एक जैसी थी तो अलग कैटेगरी नहीं होना चाहिए था, तब एससी और एसटी एक कैटेगरी होना चाहिए था। आप देखिए जो एससी आयोग है, जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो भी अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि समस्या अलग अलग है। एक कैटेगरी में छूत अछूत की प्रॉब्लम है तो दूसरी कैटेगरी में उसके जमीन से संबंधित, उसके परंपरा और पहचान पे कब्जा से संबंधित उसकी समस्या है, तो इसलिए आयोग भी अलग है। तो आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि संविधान गलत है, देश का कानून गलत है, सारे सरकारें गलत हैं, आयोग का गठन भी गलत हुआ है? समस्याएं अलग हैं, इसे कृपया आपस में इस तरह से मिलाकर समाज में भ्रम की स्थिति ना पैदा करें, मैं निवेदन करती हूँ। और मैं ये कहती हूं कि ये कुरीतियां हैं और इन कुरीतियों को सही करने की आवश्यकता है, समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कुरीतियों के आधार पे आप देश को बांटने लगें और एक दूसरे से नफरत करने लगे। हमें एक होकर इन कुरीतियों से लड़ना है, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना है, लेकिन एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के प्रति आदर का भावना रखते हुए और टॉलरेंस रखते हुए। इसी तभी, नहीं तो भारत की अखंडता प्रभावित हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि देश बट जाए? और देश बटने से किसको फायदा हो रहा है, मैं पूछ सकती हूँ? जो देश के विरोधी हैं उनको फायदा हो रहा है। और क्या आपको ये पता है, मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको ये पता है कि देश में अभी भी विदेशी फंड आ रहे हैं थ्रू एनजीओज? क्या आपको पता है एफसीआरए कानून क्या होता है? जो हमारे देश के सरकार हैं, आज से नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसी ने कुछ खास प्रावधान डाले हैं, लेकिन एनजीओज में विदेशी फंड आता है और इस तरह की विघटनकारी नीतियों को बढ़ावा दिया जाता है। ये सच है, ये मैंने भी अपने प्रशासनिक अनुभव में ऐसे कई उदाहरण पाए हैं और ये गलत है, ये देशद्रोह है, जो देश को बांटने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के भ्रम से कृपया देश को ना बांटें, कुरीति है। और मैं ये भी कहूंगी कि इसीलिए एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट बना है, उस कुरीति को मिटाने के लिए बना है। आज अनटचेबिलिटी जो है पनिशेबल ऑफेंस है। ये क्यों बनाया गया है? ताकि जो कुरीति थे उसको सरकार जो है मिटा पाए, समाज से हटा पाए। तो कुरीतियां हैं, उसके बाद भी अभी भी छूत अछूत की समस्या कई जगह पर है और ये बहुत दुखद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश बांटने की भावना रखें और एक दूसरे के प्रति सम्मान न रखें। इसका ये मतलब है कि हमें उचित माध्यम से, उचित मंच से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए पुनः प्रयास करने की जरूरत है।
बहुत शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से, लेकिन एक दूसरे से अलग होने की भावना तो सही नहीं है। अंत में बस एक और सवाल ले लेंगे जो आपको, मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों ने आपसे पूछ ही लिया होगा, क्योंकि अभी आरएसएस में एक हिंदू सम्मेलन जो हुआ था जहाँ पर आपका एक भाषण था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लोग आपको, ये आपकी जो विचारधारा है वो व्यक्तिगत विचारधारा ना बोल करके लोग इसको बोल रहे हैं कि ये प्रभावित है आरएसएस से, और जो हिंदू संगठन है उनसे आप प्रभावित हैं, और ये विचारधारा उनके द्वारा आप धीरे धीरे अपने, मतलब उस विचारधारा को आप फैलाने का काम कर रही हैं। धांगर जैसा वर्ड भी आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरीके से, क्या बोलना चाहेंगे इस? मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी विरोधियों को और सभी आलोचक को कि वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं, क्योंकि आपकी आलोचना से समाज जाग रहा है। क्योंकि जब आप आलोचना इस प्रकार की करते हैं तो समाज कहीं ना कहीं सच देख रहा है। अब आरएसएस मंच की बात करते हैं तो जहां भी मुझे आमंत्रण दिया जाता है, जहां मुझे खुल के बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, खुल के बोलने की आजादी दी जाती है, मैं वहां जाती हूँ। अगर चर्च मुझे निमंत्रण देगा मैं वहां भी जाऊंगी, लेकिन मुझे निमंत्रण मिला नहीं है चर्च से। लेकिन मुझे आरएसएस के मंच पे निमंत्रण मिला है तो मैं वहां जरूर गई हूँ, और वहां मुझे खुल के आजाद होके बोलने के लिए भी मुझे वो स्पेस दिया गया, मौका दिया गया, तो मैंने खुल के बोला। और इस तरह का हिंदू सम्मेलन में मैं जरूर जा रही हूँ, जब भी आमंत्रण मिलेगा आगे भी जाऊंगी। और क्योंकि मैं देश में एकता और अखंडता पे विश्वास रखती हूँ, हमारी जड़ें एक हैं, ये मेरी भावना है और कई आदिवासी समाज के लाखों लोगों की यही भावना है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी व्यक्तिगत अपने लिए कि मैं, अगर मेरी कोई भी गतिविधि को, एक्टिविटी को अगर किसी ने देखा होगा कई साल से, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो मेरी यही विचारधारा शुरू से बनी हुई है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से प्रभावित हूं तो अपने समाज से प्रभावित हूं, अपने समाज के बुजुर्गों से प्रभावित हूं, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा है, उनका ही मार्गदर्शन है। बल्कि जो पेशा नियमावली जो 25 साल से ठंडे बस्ते में अटकी हुई थी, उसे मैंने ही अपने कार्यकाल में आके उसे धक्का लेके आगे बढ़ाया है। उसमें भी आपको पता है कि बाधा कौन डाल रहे थे? बाधा वो डाल रहे थे जो आदिवासी समाज के लोग जो कस्टमरी लॉ छोड़ चुके हैं, उन्होंने बहुत बाधा डाला था पेशा नियमावली में, लेकिन मैंने बहुत संघर्ष करके उसे आगे बढ़ाया। आज वो नियमावली भी जारी हो गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं जो कि आदिवासी समाज के परंपरा के लिए बहुत क्षति होगा। अब मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि इस बात को समझिए कि कोई भी जो विचारधारा है, वहां जो भी विचारधाराएं जहां पे एक होती हैं तो एक दूसरे से बल मिलता है, एक दूसरे से ताकत मिलती है। हम एक परिवार के हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। हर भाई की अपनी पहचान है। भाइयों में एकता बनी रहने से भाइयों की पहचान को कोई खतरा नहीं है। और अगर हम एक मंच पे खड़े होकर अपने परंपरा संरक्षण की बात करते हैं तो इसे सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक संतुलन है। ये किसी के प्रति मैं कहूंगी कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है या किसी पे हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक संतुलन खोजने का प्रयास है। जैसे धर्मांतरण हुआ, उसकी व्यक्तिगत आजादी है अनुच्छेद 25 में संविधान के, तो बिल्कुल धर्मांतरण की आजादी है, लेकिन साथ में संतुलन बनाना है समाज के परंपरा से और पारंपरिक विरासत से, जिसे भी संरक्षण की जरूरत है। और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगी, उसी अनुच्छेद 25 के तहत ही जो है अपने परंपरा और धर्म के संरक्षण की भी मूल अधिकार प्राप्त है। और इसी मामले में अभी जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय था, जिसे उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने उस पर एक ही निर्णय लिया, और वो था कि धर्मांतरण जो है, मतलब जो धर्म प्रचार जो है वो धर्मांतरण की आजादी देता है। धर्म प्रचार जो है उसकी आजादी आपको जरूर है, लेकिन धर्मांतरण की आजादी नहीं है। और ये सब जो विचारधारा है, इस विचारधारा से जो भी मेल खाते हैं या समर्थन देते हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे भाई हैं, और आपस में एकता बना के रहने से हमारी अपनी पहचान मजबूत होगी, हमारी अपनी परंपरा मजबूत होगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। एक सवाल मन में और आ गया, क्योंकि जब आप ये टॉपिक पे बात कर रही थी, एक टॉपिक और उठाया गया था अंत में, ये एक
आखिरी सवाल ही होगा कि भाईचारे की जो बात हो रही है, आदिवासी समाज और हिंदू समाज एक ही है, भाई है, एक ही जो जड़ है एक ही है। पर ये भाईचारा आपको नहीं लगता एक तरफा निभाया जा रहा है? ये भाईचारा आदिवासी समाज के लोग निभा रहे हैं, क्योंकि वो अगर कोई पूजा पद्धति कराते हैं तो वो घर में ब्राह्मण बुला करके पूजा पाठ करा लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं हर जगह। पर सेम थिंग हिंदू धर्म की तरफ से अगर देखा जाए, वो कभी पाहन नहीं बुला के पूजा कराते, वो कभी सरना स्थल जा करके माथा नहीं टेकते। दूसरी सवाल ये भी है कि एक और उठाया गया था सवाल, आप अगर आप जवाब देना चाहें इसकी, तो कि सरना धर्म में जो प्राकृतिक पूजक जो खुद को मानते हैं, उनकी कोई भी शुभ काम होती, कोई भी पूजा होती है, उनमें मुर्गा बलि दी जाती है। ये सेम थिंग हिंदू धर्म में नहीं होता है। तो वो एक किसी ने सवाल उठाया था कि क्या ये मुर्गा बलि मंदिरों में भी होगी? जी, मैं दोनों सवाल का पहले जवाब दूं एक एक करके। ठीक है, पहला सवाल आपका था कि जो सनातनी है वो पाहन क्यों नहीं बुलाते हैं। तो ये आपकी बड़ी ज्यादती है जो आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हो। देखिए, अगर सनातनी अपना पूजा पद्धति उनका भी विशिष्ट है, तो वो अपने ब्राह्मण पंडित से पूजा कराना चाहते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पाहन से पूजा कराएं, हम ब्राह्मण पंडित से पूजा ना कराएं, तो वो भी चाहते हैं कि वो पंडित से पूजा कराएं और पाहन से पूजा नहीं कराएं। हम ये आदिवासी लोग ब्राह्मण से पूजा कराते हैं। नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत विशिष्ट था। आपने पूछा कि ब्राह्मण क्यों नहीं पाहन को घर में बुला के पूजा कराते हैं, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। जब हम पे वो नहीं थोपते हैं, आप एक बात समझिए, आपके सवाल से ही उत्पन्न होता है। हजारों साल से जो है इस देश में आप जो सनातनी, उसमें हिंदू धर्म, सरना, ये साथ साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। क्या हिंदू समाज ने कभी भी आदिवासी समाज पर अपना थोपने का प्रयास किया? क्या उन्होंने कहा पाहन से पूजा मत कराओ? क्या उन्होंने कहा कि सरना पूजा भूत पूजा है? क्या उन्होंने कहा कि सरना पूजा पाखंड है, अंधविश्वास है, पिछड़ा है? ऐसा तो सनातन समाज ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। और सनातन समाज, जो आपका सनातन समाज है, हिंदू समाज है, वो मुख्य धारा है, वो मेजॉरिटी है। अगर वो मेजॉरिटी चाहते, और हम तो छोटे से समाज में, हमारा पॉपुलेशन हार्डली 7% है, 7% है, अगर वो हम पे हावी होना चाहते तो हावी हो जाते। हमारे पूर्वज भी किससे लड़े? आप हिस्ट्री देखिए, हमारे पूर्वज भी लड़े तो अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजी राज से नहीं लड़े। अंग्रेजों से इसलिए लड़े क्योंकि अंग्रेज हमारे परंपरा और जमीन के दुश्मन थे, इसीलिए हमारे पूर्वज भी अंग्रेजों से लड़े। हमारे पूर्वज, आपने सुना है सनातनी राजा से लड़े कभी? ऐसा कोई लड़ाई हुआ है? नहीं, क्योंकि सनातनी जो भी राजा थे वो भी थे हमारे पूर्वज के समय में, लेकिन दोनों में तालमेल था। वो कभी हावी होने का प्रयास नहीं किए, वो कभी हम लोग को पाखंड, अंधविश्वासी या भूत पूजा कर रहे हैं ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सम्मान दिया, बल्कि वो भी हमारी देवरी माँ का पूजा कर रहे हैं, वो भी हमारे महादेव की पूजा कर रहे हैं, वो भी प्रकृति माँ की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें पाखंड तो नहीं कहा, उन्होंने अपनी बातें हम पे नहीं थोपी। तो आप क्यों चाहती हैं कि हम अपनी बातें उन पे थोपें कि भाई पाहन से ही पूजा कराओ? और आप जो कह रही हैं कि कुछ जो आदिवासी हैं वो पंडित से पूजा कराते हैं, तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कुछ हिंदू भी हैं जो पाहन से पूजा कराते हैं। हम देवरी मंदिर की बार बार बात कर रहे हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि वहां देवरी दिरी में जाकर सनातनी हिंदू आपके जो है पाहन से पूजा कराते हैं। क्या वो मंदिर, ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर आदिवासियों का ही था? नहीं, ठीक है, वो आदिवासियों का मंदिर है, तो क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए अगर वो अपने आप को अलग समझ रहे हैं। आपके सवाल से तो वही महसूस हो रहा है। मन्नत कहीं भी पूरा होता है जब जरूरत होती है, और कहीं भी मन्नत बाकी धर्म के लोग आते हैं क्या? तो मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कृपया सवाल को घुमाए फिराए नहीं। हमारे देवी देवताओं को कोई आके पूजा कर रहा है, कितने धर्म के लोग वहां आके पूजा कर रहे हैं? मुझे सीधा जवाब आप दीजिए। हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं। बस फिर जब हिंदू धर्म के लोग वहां जा रहे हैं और पाहन से पूजा करा रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहां विशेष समय में पंडित भी पूजा कराता है, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम उसी समय जाएंगे जब पंडित पूजा कराते हैं। वो तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपके सवाल के अनुसार तो वही प्रतीत हो रहा है कि उनको तो वही समय चुनना चाहिए जब पंडित पूजा करा रहे हैं, और उसी समय देवरी देरी जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो पाहन से भी, मुंडा पाहन से भी पूजा करा लेते हैं।
तो आपका सवाल जो है मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित लग रहा है एक खास विचारधारा मैं से। सरना स्थल की भी बात करना चाहूंगी। नहीं, क्या दूसरा सरना सवाल पे मैं अभी जवाब देना चाहूंगी। क्योंकि वो मंदिर है, मंदिर में तो दोनों वहां पूजा करा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं पहले उसका जवाब देना चाहूंगी। दूसरा सवाल ये था कि क्या मंदिरों में भी जो मुर्गा बलि का जो प्रथा होता है वो होगा? इसका मैं सुंदर जवाब आपको देती हूँ। मुर्गा बलि की बात हो रही है और जो आप सवाल पूछ रही हैं, आपने जरूर मेरे एफबी पोस्ट पे देखा होगा, हड़िया की बात हुई थी और मुर्गा बलि की बात हुई थी। और ये ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने ये बात किया था। आप ग्लैडस्टोन डुंगडुंग से प्रभावित हैं, तो ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने ये सवाल किया था अपने लोकतंत्र 19 चैनल में, जो सिर्फ ग्लैडस्टोन डुंगडुंग का इंटरव्यू दिखाता है किसी विशेष वजह से। तो अब मैं उस पर बात करती हूँ। ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने कहा कि हड़िया जो है और मुर्गा बलि जो है मंदिरों में नहीं दी जाती, वो कितना गलत है। क्या आपको पता है कि महादेव जो है, महाकाल जो है, उनकी पूजा में दारू चढ़ाया जाता है? क्या आपको पता है कि जितनी भी शक्ति पीठ है वहां बलि दी जाती है? तो ये आपको समानता नजर नहीं आ रही है? पशु की बलि मंदिरों में दी जाती है, शक्ति पीठों में दी जाती है, और महाकाल मंदिर में दारू भी चढ़ाया जाता है, जो कि हड़िया के समांतर है। बट ये हड़िया वाला दारू वाला जो बताई वो एक मंदिर में ऐसा होता है, हर मंदिर में नहीं होता। और मुर्गा बलि की प्रथा कोई मंदिर में नहीं है, सिर्फ खसी बलि जो बोला जाता है, बकरा बलि, वही। इसलिए मैं फिर आपसे भिन्नता रखती हूँ। मुर्गा बलि आदिवासी समाज में भी, उसके पहले वहां पे बकरी बलि था, उसके पहले भैंस बलि था, तो वहां पे भी बलि जो है समय के साथ बदला है, क्योंकि अब वो बहुत स्वाभाविक नहीं है या आसान नहीं है कि हर जगह बकरी की बलि दी जाए, इसलिए भी मुर्गा बलि में आया है। और मुर्गा बलि आप सोन मंदिर जाइए, वहां हिंदू भी मुर्गी बलि दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप अगर विविधता में एकता की बात हो रही है कि हमारी परंपरा और रीति रिवाज अलग अलग हैं, हम फिर भी एक हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हैं, और आपके सवाल बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे परंपरा अलग है इसलिए हम अलग हैं। तो हम दोनों में विचारधारा की जो है विविधता में एकता है। हम दोनों में बहुत कुछ मेल हो सकती है, फिर भी हम अलग हैं। ये मेरी विचारधारा, ये विविधता में एकता है। और अगर मंदिर में हड़िया विशेष नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन दारू चढ़ाया जाता है, और आपका जो है, और आप कह रही है सिर्फ किसी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो ये किसी किसी की बात नहीं है। यहाँ सवाल था कि मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता है, मैंने उसको काट दिया। अब इसका कोई जवाब है तो बताइए। अब कहा जाएगा नहीं, सिर्फ किसी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो इसको थेथ्रोलॉजी कहते हैं। इसका एक वर्ड है थेथ्रोलॉजी, कि अब आपको अलग ढूंढना ही है, बांटना ही है, तो आप जो है कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के बांटेंगे, अलग करेंगे। मैं बार बार कह रही हूं, परंपराएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग है, पहचान अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि जड़ें एक हैं, क्योंकि विविधता में एकता है। हमारे रास्ते अलग हैं, उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन उनका रास्ता भी सही है, हमारा रास्ता भी सही है, इसीलिए विविधता में एकता है। कृपया आप मेरी भावना को समझें। चलिए, तो फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज, और आप अपनी राय जो है जरूर अपने कमेंट बॉक्स में भरिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि इससे आप मतलब जो विचारधारा है निशा उरांव जी की, उससे आप समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे, और बेहतर तरीके से मैं भी इस प्रश्न, आपके प्रश्नों को यहाँ तक ला पाई होंगी। तो उसके लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।